तो सरकार क्या कुछ कर पाने की स्थिति में है और 2024 तक महंगाई अगर इसी तरह विस्फोटक रहती है तो क्या यह सरकार के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि सरकारें गिराई हैं अब से पहले भी महंगाई ने। सैयद जफर इस्लाम, सबसे पहला सवाल आप ही से, क्या खाएगा गरीब, इसकी चिंता 2013 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, हालांकि तब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 2013 और 2023 तक का सफर हमने किया, लेकिन सवाल जस का था। अब बात रही कि जो करंट जो इन्फ्लेशन में जो राइज हुआ है, सीपीआई इंडेक्स का जो आया है नंबर, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनिए। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं टीवी नहीं है, लेकिन मैं अभी आपके सामने देख नहीं पा रहा, लेकिन मेरी बातें सुनिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्फ्लेशन जो मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन में जो इस बार का इन्फ्लेशन आया उसमें भारी वृद्धि हुई है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आप इसको भी थोड़ा सा डाइसेक्ट करके बताती कि आखिर किस चीज़ में वृद्धि, किस वजह से वृद्धि हुई है और क्या इसके लास्टिंग इम्पैक्ट होंगे, क्या बहुत लंबा इसका इम्पैक्ट होगा। तो ये भी अगर आप बता देती तो अच्छा होता है, लेकिन आपने नहीं बताया, तो मैं आपके दर्शकों को बताता हूँ जो देख रहे हैं कि ये बात हकीकत है कि इस बार 2% जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ा है, ये बात बिल्कुल हकीकत है। लेकिन अगर आप देखिए मंथ ऑन मंथ सब्जियों के प्राइस जो है वो बढ़े हैं। दो चीज़ है जो उसके प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वो सब्जियां हैं और चावल है, इन दोनों का। और फूड इन्फ्लेशन, आपको पता है फूड का जो 48% जो है वो वेट रहता है सीपीआई इंडेक्स में। तो जाहिर है अगर सब्जियां जो है 40% बढ़ी हैं तो उसका अगर आप देखिए 2.4% तो आएगा, जितना 6% उसका सब्जियों का जो है जो वेट रहता है सीपीआई इंडेक्स में। तो अगर 6% है तो आपको आ ही गया लगभग उतना 2.4% के आसपास, उतनी ही इन्फ्लेशन कमी हुई है। हमने जो आपने माना अगले 1 महीने के बाद आप देखिएगा जो 6% उन्होंने कहा है, इसीलिए कहा है कि आगे आने वाले दिनों में 14 अगस्त को जो इन्फ्लेशन रेट आया, हाँ, आपने माना कि उसने डराया, लेकिन जो रीसेंट आरबीआई का एस्टिमेशन है, मेरे पास वो पूरी रिपोर्ट है, लगभग 27 से 28 पन्नों की रिपोर्ट है, और उसमें माइकल देवव्रत पात्रा ये लिख रहे हैं कि अगली तिमाही में भी आरबीआई की सेट लिमिट से इन्फ्लेशन रेट ज्यादा रहेगी। और ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आम आदमी को भी समझा देती हूं सवाल पूछने से पहले, यही इन्फ्लेशन रेट तय करती है कि बाजार में महंगाई घटेगी। मैं आपको 2-3 बातें कहता हूं, कहिए सर। इसको इतना ड्रामेटाइज मत कीजिए, इतना ड्रामेटाइज करके मत बताइए, इसलिए कि आप ड्रामेटाइज करना चाह रहे हैं और मैं आपको बताना हकीकत ड्रामेटाइज करना। अरे आंकड़े की बार सुनिए, एक मिनट, नहीं आप बता दीजिए। नहीं, आप जिस तरह से आंकड़े को रख रही है अधूरे उसको मैं पूरे कर देता हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि आपको रोक के कह रहा हूं कि आंकड़ों को ड्रामेटाइज करके पेश करने से अच्छा है कि मुझे आप मौका दीजिए, मैं पूरे तौर से बता देता हूं। मैंने कहा कि जो मंथ ऑन मंथ में जो है इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, कहा तो मैंने बढ़ा है। अगले मंथ का आपको प्रोजेक्शन आरबीआई की जिस बार प्रेफर कर रहे हैं डिप्टी गवर्नर का, उनके लेख में भी लिखा है कि आगे आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन जो है नीचे आएगा। क्यों आएगा नीचे? सब्जियों के दाम गिरेंगे और पूरे साल का एवरेज। माफी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, जफर साहब ये नहीं लिखा है, जफर साहब उस एस्टिमेशन में लिखा है, ये 27 पन्नों का एस्टिमेशन है, जिसमें ये कह रहे हैं माइकल देवव्रत पात्रा, जो कि एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगली तिमाही में भी इन्फ्लेशन रेट जो आम आदमी के खाने पीने की चीजों से जुड़ा है वो 6 के रेट से 6% की औसत से ज्यादा रहेगा। अच्छा, एक मिनट, मैं आपको सवाल करता हूं आपसे 2-3। आप बीच में बार इंटरप्ट करके अपनी बातें जो हम पे थोपना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आप ही से उल्टा सवाल करता हूं। आरबीआई के जो प्रोजेक्टेड रेट कितने हैं इन्फ्लेशन के पूरे साल के लिए? तिमाही छोड़िए, पूरे साल के बताइए कितना है प्रोजेक्टेड रेट। मैं एक और डेटा दे देती हूँ, आप मुझसे बताइए ना गरिमा जी, आप क्यों चुप है? लेकिन 2 से 6 के बीच। अरे पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। पहले मैं जो सुनिए, मैं नहीं सुनूंगा, मैं सुनूंगा नहीं, पहले जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब। जफर साहब इसी का जवाब नहीं, कितना प्रोजेक्टेड है? 2 से 6 के बीच जो प्रोजेक्टेड डेटा, मैं उसका भी एक और जवाब दे देती हूँ आपको। पिछले साल जो अभी जुलाई की जिसको माना जुलाई में जो महंगाई दर आई, जिसको आपने माना कि 2.5% का इजाफा हुआ 7.44% के रेट से, उसको भी इकोनॉमिस्ट ने लगभग 5.9 का एस्टिमेटेड रेट रखा था, लेकिन बढ़ा हुआ कितना आया? और मैं सिर्फ आम आदमी का सवाल पूछ रही हूं सर, ना मुझे ड्रामेटाइज होने की जरूरत है, मैं आपसे भी उतनी ही संजीदगी की उम्मीद करती हूं।
नहीं नहीं नहीं, आप खाली पूछ रहे हैं, जवाब नहीं लेना चाह रहे, जवाब नहीं लेना चाह रहे। नहीं नहीं, आप ड्रामेटाइज कर रही है, लेकिन मैं जवाब तो देने दीजिए। आप आंकड़े पे आंकड़े, और आंकड़े कौन सा ऐसा नया आंकड़ा दे रही हैं जो कि दुनिया को नहीं मालूम है। बट आरबीआई के जो एस्टिमेटेड आंकड़ा है, जो टारगेट है 5.4% का है। 4%, कोई रिवाइज तो आरबीआई ने किया नहीं है। टेम्पररी यस, मैं मानता हूं कि स्पाइक हुआ इन्फ्लेशन रेट पे, सीपीआई इंडेक्स आया है, उसमें इन्फ्लेशन रेट बढ़ा और उस सब्जियों की वजह से बढ़ा है, इसलिए कि सब्जियां के 40% मंथ ऑन मंथ बढ़ा है। और उसका अगर आप देखिए जो वेट है सीपीआई में, उसकी वजह से 2.4% जो आता है वेट, उतना ही जो है इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। 2022 अब बात रही कि इन्फ्लेशन क्या इसी तरह से रहेगा? नहीं रहेगा। मैं आपको एक मिनट सुनिए ना, फिर आप या तो आप बोलने दीजिए या चुप रहिए। नहीं, एक मिनट, एक करके बात करूंगा, बीच में नहीं, टीका टिप्पणी नहीं चलेगी, समझा? आप या तो मुझे बात करने दीजिए, आप फिर पूरा सवाल खत्म कीजिए, रोकिए मत। आप बार-बार जो है फ्लोर तोड़ना चाह रही, ताकि मैं अपनी बात कंप्लीट पूरा करिए। जफर भाई पूरा करिए, मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। ये क्या तरीका है डिबेट का? जफर साहब, आप आंकड़ों पर बात करेंगे, तरीका सिखाइए गरिमा जी को। सवाल खाली करके चुप भाग जाते हैं। माना सर, आंकड़ों पे बात करता हूं मैं कोई तफाजी नहीं कर रहा हूं, मैं सब आंकड़ों। आपने माना 2.5% का इजाफा हुआ। मेरा सवाल आम आदमी का सवाल है, आपकी नाराजगी जिस बात पर है, आपकी नाराजगी अगर सवाल पूछने पर है तो मुझे बताएं। मैं कोई नाराज नहीं, मैं आपके तरीके से सर, मैंने आम आदमी का सवाल पूछा जफर साहब, और बड़े एहतराम से आपको सुनना चाहती हूँ, बड़े एहतराम से सुनना चाहती हूँ मैं आपको। आप कहिए, मैं आपकी पूरी बात सुनती हूँ। एक मिनट, आप मुझे मत जवाब दीजिए, आप आम आदमी को जवाब दीजिए, मैं सुनती हूँ। मैं सिर्फ आपसे, मुझे सुनिए, फिर प्लीज डोंट ड्रामेटाइज इट, ठीक है? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार कि बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, बातें पूरी कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप सवाल कीजिए ना। आप अपनी बात थोप के फिर आप दूसरा सवाल कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आरबीआई के जो प्रोजेक्टेड डेटा है उसमें 5.4% इन्फ्लेशन, मैं कोई गुस्सा नहीं, मैं आंकड़े बता रहा हूं। इस बार के जो मंथ ऑन मंथ डेटा के बेसिस पे बढ़ा है, मैं खुद मान रहा हूं इस बात को। उसका रीजन भी बता दिया कि सब्जियों की वजह से ही सिर्फ बढ़ा है, और किसी में जो वेट्स आप देखते हैं, जिसका वेट्स है, चाहे फ्यूल हो चाहे किसी चीज का भी वेट, उससे कोई सीपीआई इंडेक्स में बढ़ोतरी नहीं हुई। बढ़ोतरी हुई है सिर्फ चावल की वजह से, फूड इन्फ्लेशन की वजह से, और फूड इन्फ्लेशन 48% प्राइमरीली सब्जियों की वजह से। अब ये बात है कि क्या ये बातें यही रह जाएगा? उत्तमाही जो उन्होंने कहा है, सरकार जो है इस बारे में फिक्रमंद है। हमारा जो एमपीसी का जो मैंडेट है 2+4 -2+2 6% तक का, पूरे 2000 जब आप बात कर रहे थे 2014 से अभी तक का वेटेड एवरेज देख लीजिए, वो 5 के नीचे ही आएगा। एक टेम्पररी स्पाइक है, लेकिन सरकार बहुत बड़े पैमाने पर इस पे एक्शन ले रही है, और ये इन्फ्लेशन को उसी जो मैंडेटेड इन्फ्लेशन रेट के अंदर आएगा, और बहुत बड़ी राहत ये सब्जियों का वैसे भी जो प्राइसेस है वो कम होगा। कहा सीजनल सब्जियों पे की वजह से, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो मैं शिमला मिर्च, बीन्स, धनिया, गोभी छोड़ देता हूं। मैं जरा 9 साल का बता देता हूं। पेट्रोल मई 2014 में था 71, आज है 96, औसतन बता रहा हूं, कहीं कहीं उससे ज्यादा भी है। डीजल था 56, आज है 89। रसोई गैस था 410, आज है 1103। सीएनजी था 38 रुपये 15 पैसे, आज है 73 रुपये 59 पैसे। आटा था 21 रुपये, आज है 40 रुपये। चावल था 29 रुपये, आज है 60 रुपये। दूध था 36 रुपये, आज है 65 रुपये। अरहर दाल था 75 रुपये, आज है 110 रुपये। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ही होगा। सरसों तेल 102 रुपये था, आज है 150 रुपये। इसमें सीजन कहाँ आता है? एक मिनट सुनिए, आप कह रहे हैं ड्रामेटाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से गुस्सा होकर, जफर साहब आप तो संजीदा आदमी हैं, जिस तरीके से गुस्से में आप जवाब दे रहे हैं, जनता नाराज हो जाएगी आपसे। आप नमक मिर्च लगा रहे हैं उनके जख्मों पे। आप सवाल कीजिए ना, बीच में आप इंटरप्ट नहीं, आप सवाल कीजिए ना, आप इंटरप्ट मत कीजिए। सवाल आपका है, उसके बाद जवाब। अभी आपने बोला ना कुछ, मैं इस पर जवाब देता हूं। जी दीजिए। हाँ, उसका जवाब दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, कोई 2014 के बाद कांस्टेंट प्राइस होना चाहिए था? आप तो 2000, फिर उसके बाद एक काम कीजिए, बैक टेस्टिंग शुरू कर दीजिए। तो मैं आपको एक चैलेंज करता हूं, बैक टेस्टिंग कहते कीजिए। कभी भी एनडीए की सरकार में इन्फ्लेशन देखे और यूपीए के और कांग्रेस की सरकार का इन्फ्लेशन का डेटा निकाल के, मैं 40-50 साल का बोलता हूं। मैं आपसे कहता हूं, एक इकोनॉमिस्ट के हैसियत से और एक आपके इस चीज की जानकारी रखते हुए कि आप निकाल के डेटा दिखा दीजिए कि आप हमारे टाइम में इन्फ्लेशन बढ़ा है। हमने बहुत सिंसियरिटी के साथ इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया है। हो सकता है किसी चीज का दाम, मैं मानता हूं इस बात को, मैं खुद कह रहा हूं टेम्पररी स्पाइक है सब्जियों की वजह से, लेकिन यह स्पाइक ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। उसके दो कारण हैं। पहला कारण
कि सब्जियों के दाम जैसी सप्लाई, नए सप्लाई आएंगे पैदावार की, ये हो जाएगा। मैं बिल्कुल गुस्सा में नहीं। दूसरी बात आपको ये बताऊं कि सरकार भी कुछ ऐसे बड़े एक्शन लेने वाली है अभी, जिससे अपने आप ही बहुत राहत, इतनी बड़ी राहत आएगी जिसके बारे में ये आप डिबेट करना होना। जफर साहब, मैंने तो सीजनल सब्जियों की बात छोड़ दी थी ना। मैंने तो पेट्रोल कहा, डीजल कहा, आपकी वित्त मंत्री ने कहा, आपके पहले पेट्रोलियम मंत्री ने जनवरी में कहा। सुन तो लीजिए जफर साहब, बात बताइए भाई, सुकेश भाई, आपसे मुखातिब हूं जफर साहब। आपके पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, बनारस में रिक्वेस्ट की, गुजारिश की तेल कंपनियों से कि भाई बहुत मुनाफा कमा चुके हो, अब तो लॉस में भी नहीं हो, कुछ फायदा दो, तेल के दाम कम नहीं हुए। आप कहेंगे कि भाई जीएसटी में जब आएगा तब कम हो जाएगा। आपकी वित्त मंत्री ने कहा कि जैसे ही पेट्रोल डीजल जो है जीएसटी के एम्बिट में आएगा, हम कोशिश कर रहे हैं तो कम हो जाएंगे जीएसटी के दायरे में आने के बाद। वो भी नहीं हो रहा है, तो पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे हैं। और हम सब जानते हैं, आपको भी मालूम है कि इन चीजों की कीमत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है वो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं। सुकेश भाई, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आगे आने वाले दिनों में राहत मिलेगी। चलिए जफर साहब, आपका आश्वासन, सत्ता का आश्वासन बहुत बड़ी बात होती है। सत्ता का आश्वासन बड़ी बात। और प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा हमारे साथ सरकार की पॉलिसियों से प्लस जो उसके जो सब्जियों के दाम गिरेंगे, दोनों से राहत मिलेगी।